नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होते हैं जो कभी पार्स नहीं होते। जैसे जिंदगी के अंदर इधर उधर हमने जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स सुने होंगे, तो कमेंट्स के ऊपर जैसे लाइफ के अंदर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे ही कोड के अंदर भी जो कमेंट्स लिखे होते हैं उस पर हमारा ब्राउजर ध्यान नहीं देता। यानी कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होते हैं जो कोड के अंदर नहीं आते। यानी हमारी फाइल के ऊपर अगर कोई कमेंट हमने लिख दिया तो वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं मानी जाएंगे, बल्कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मानी जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे अपने कोड के बारे में ही कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि ये मैंने एक पोएम लिखी हुई है, मैं बस बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कोड के अंदर कि ये पोएम है, बट मैं कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहती। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो अपना एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं अपना एक्सक्लेमेशन एंड उसके बाद हम लिखते हैं डबल डैश। तो डबल डैश लिखने से क्या हुआ, इस तरीके का कोड मेरे पास आ गया। अब जितना भी हम कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो हम इसके बीच में लिखते हैं, और यूजुअली VS कोड में जो कमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर से आपके पास हाईलाइटेड होंगे, नहीं तो ग्रेश कलर से हाईलाइटेड होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन कलर से कमेंट्स हाईलाइटेड होते हैं, और यहाँ मैं अपना जो भी कमेंट में लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। अब ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है तो यहाँ ये अलग से पता चल रहा है ये कॉमेंट है, ये कोड का हिस्सा नहीं है। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इज अ पोएम इन HTML। यानी हमारे कमेंट के अंदर हम प्लेन इंग्लिश लिख रहे होते हैं, कोई कोड नहीं लिखते, सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, जब आगे पढ़ेंगे CSS में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ हम HTML में भी कमेंट्स लिख रहे हैं। एंड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास कमेंट्स लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो कमेंट्स हमारे कोड के लिए नहीं होते। जैसे अगर मैं इसे सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था दिस इज अ पोएम इन HTML, वो टेक्स्ट यहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, ये कमेंट है जो कोड का हिस्सा नहीं माना जाता। तो कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं। कमेंट्स यूजुअली कोड पढ़ने वाले के लिए होते हैं, ब्राउजर के लिए, वेबसाइट के लिए नहीं होते। जो हमारा कोड पढ़ता है उसके लिए कमेंट्स होते हैं, ताकि पूरे कोड को पढ़ने की जगह बस हम कमेंट को पढ़ के समझ सके कि कोड के अंदर हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज अ पोएम इन HTML, तो यह पता चल रहा है कि ये जो कोड है ये क्या करता है, ये HTML के अंदर एक पोएम को लिखने के लिए यूज होता है। तो वो चीज यहाँ कमेंट को पढ़ के समझ आ रही है। अब अगर मान लेते हैं मुझे VS कोड के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा है, कोई भी ऐसा पार्ट है कोड का जिसको कमेंट आउट करना है, जैसे अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटाना चाहती हूँ, ये वाला जो लाइन है इसे हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसको सिंपली हम एक कमेंट बना सकते हैं। जैसे ही हम इसे कमेंट बनाएंगे ना, ये लाइन कंप्लीटली हट जाएगी। तो शॉर्टकट कमेंट बनाने का ये होता है कि जितने भी एरिया को, जितने भी पार्ट को कोड के हम अपना कमेंट बनाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर हम दबाते हैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश, कमांड और फॉरवर्ड स्लैश या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, क्या होता है, ये वाला स्लैश, हमारे कीबोर्ड के ऊपर 2 स्लैशेस होते हैं। इस वाले स्लैश को हम कहते हैं हमारा फॉरवर्ड, यानी सामने वाला स्लैश, और इस वाले स्लैश को हम कहते हैं अपना, ये वाला होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश। क्या कहेंगे इसे, स्लैश, ये भी होता है स्लैश। तो जो इस तरीके से डंडा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सामने की तरफ है, आगे जो इसका ऊपर वाला एंड है वो सामने की तरफ है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश बोल रहे हैं। और इस वाले डंडे का ऊपर वाला एंड पीछे की तरफ है, इसीलिए इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो ये सामने की तरफ जा रहा है, ये पीछे से वापस आ रहा है। तो हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही क्लिक करेंगे, बैकवर्ड स्लैश नहीं क्लिक करना, तो वैसे ही क्या होगा, हमारे ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली कॉमेंट आउट हो जाएगा, और जैसे ही दोबारा से कंट्रोल या कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे वैसे ही अनकॉमेंट हो जाएगा। तो कॉमेंट कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो वो ऊपर वाली लाइन कंप्लीटली गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, क्योंकि अब ब्राउजर सोच रहा है कि ये तो कमेंट है, कमेंट तो ब्राउजर को समझ आते ही नहीं, तो इसीलिए कमेंट को ब्राउजर कभी दिखा ही नहीं सकता हमारी वेब पेज के ऊपर। इनफैक्ट इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके हमें अपना पूरा HTML का कोड दिखाई देता है, तो इसमें ये जो कमेंट्स वाला पार्ट है ये पूरा ग्रे में है। ग्रे में हाईलाइटेड होने का मतलब है ब्राउजर को नहीं समझ में आता कि ये क्या पार्ट है। ब्राउजर सिर्फ इन वाले जो टैग्स हैं नॉर्मली लिखे हुए हैं, जो कमेंट का हिस्सा नहीं है, उनको समझता है मेरा ब्राउजर। तो इसीलिए कमेंट्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं। कमेंट्स को यूजुअली हम अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, कोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक काफी स्पेशल रिसोर्स के बारे में, जो है MDN। MDN क्या है, एक वेबसाइट है। जैसे अगर हम गूगल पर जाते हैं और हम सर्च करेंगे फॉर MDN, तो MDN हमारे लिए खुल जाएगा। MDN मतलब ये वाली वेबसाइट, MDN वेब डॉक्स।
इसको हम खोल सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये डेवलपर्स ने ही एक्चुअली लिखे हुए हैं, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हर जो लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, हर लैंग्वेज की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें उसके सारे रूल्स लिखे होते हैं। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिसपे सारे रूल्स लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखी होती है। तो MDN ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे गाइड्स और कई सारी डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं। MDN को यूजुअली डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है ऑनलाइन। इसको हम एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। जैसे अगर हम चाहें तो HTML से रिलेटेड चीजें सर्च कर सकते हैं, CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। जैसे अगर मैं HTML में जाऊं तो यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स मुझे दिखाई देंगे। HTML में यहाँ पर मान लेते हैं मुझे HTML टेबल्स के बारे में कुछ पढ़ना है, या इंट्रोडक्शन टू HTML में मुझे मान लेते हैं डीबगिंग HTML के बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, तो हम यहाँ से जाकर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मोस्टली MDN को हम अपने CSS के जब हम चीज़ें कर रहे होंगे तो उस टाइम पर यूज़ कर रहे होंगे, पर MDN से मैं आपको पहले ही इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर करा रही हूँ क्योंकि जब भी आपको लगता है कि हाँ HTML थोड़ा सा आपको बेसिक लग रहा है और आपको फील हो रहा है कि और एडवांस चीज़ों की तरफ हम जा सकते हैं, या कोई भी टैग आपने पढ़ा है उस टैग के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम सिंपली उस टॉपिक का नाम और MDN सर्च करके एक्स्ट्रा जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें रीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में चीज़ें सीखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन MDN। तो क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट ये मेरे लिए खुल जाएगा। तो MDN में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पूरा का पूरा एक पेज है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मुझे पता चल जाएंगी। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में एक रिवर्स्ड एट्रीब्यूट होता है जिससे सारी की सारी जो लिस्ट है रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर हम इसे कर दें रिवर्स्ड तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर रिवर्स लिख दिया, ये एट्रीब्यूट लिख दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में आ गया। यानी अब 1 से लेकर 5 तक नहीं आया, अब ये 5 से लेकर 1 तक डिस्प्ले हो रहा है। और इस रिवर्स को मैं यहाँ से हटा दूंगी तो ये क्या होगा, दोबारा 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है ये यहीं पर हो जाएंगे। हम चाहें तो सेम चेंजेस को अपने VS कोड के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे टाइप चेंज करना है, तो A और कैपिटल A को तो हमने टेस्ट किया ही था। I रोमन न्यूमरल्स में अगर मुझे नंबर करना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं टाइप इक्वल्स I, तो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे ऑर्डर मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरीके की नई चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं तो हम कभी भी जाकर किसी भी टॉपिक के लिए उसके MDN आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करें, बिल्कुल अगर आप सिर्फ डेल्टा को फॉलो कर रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी आपकी जिज्ञासा होती है, जितने आपके दिल में एक्सपेरिमेंटेशन करने की इच्छा है, उतनी चीजें अवेलेबल होती हैं। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं कोडिंग के अंदर, तो आप वहां पर जितना मर्जी चाहे उतना आप एक्स्ट्रा जाकर सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक रिसोर्स है जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आगे जाकर भी कभी कभार अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे जिसमें मान लेते हैं थोड़े बहुत हमें एक्स्ट्रा थ्योरी रीड अप करनी होगी, तो उसको भी हम MDN के ऊपर जाकर रीड अप कर सकते हैं। तो एक तरीके से MDN हमारा पर्सनल इंसाइक्लोपीडिया होने वाला है हमारी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को